अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके जाएंगे और सरकार से कह देंगे कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हर कोई मामला अफाम तफहीम नेगोशिएशन और रिप्रेजेंटेशन करके मामला हल हो जाए। लेकिन मैं भगवान की दौर सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, हम रिटायर हुए हैं जद्दोजहद को हमने अपने हाथ से नहीं छोड़ा है। हम सीनियर, हम एक्सपीरियंसड हैं। हमने अपने बच्चों को भी सिखाया है जो ट्रेड यूनियन में इस वक्त काम कर रहे हैं, जद्दोजहद किसे कहते हैं और मुलाजिम के मसाइल के हल के हवाले से कैसा काम करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर गवर्नर इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि पेंशनर्स के मामला को सीरियसली लिया जाए और जितने भी हमारे मामला और मसाइल है उनको फौरी तौर हल किया जाए। हमारे जो प्रायोरिटी पर जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया है पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के, सबसे पहले जो हमारी डिमांड है रिलीज ऑफ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 with retrospective effect and payment of arrears from 1/1/2020 in favor of pensioners and government employees. Restoration of committed pension after 12 years instead of 15 years at present, and stop the excess deduction and refund of the same amount to the pensioners. तीसरी डिमांड, ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹10,000 to all state government employees as in the case of central government pensioners. ये जो पेंशनर्स है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ग्रांट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन टू द पेंशनर्स of the following age group: 60 to 70 years 15%, 70 to 75 years 25%, 75 to 80 years 35%, 80 years 85 45%, 85 to 90 60%, 90 to 95 75%, 95 years to above 100%. पांचवी डिमांड, implementation of cashless medical treatment to all pensioners and senior citizens in government hospitals and government recognized private hospitals. एबोलिशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, ये तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लगे हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के साथ लाया गया। ये इसको हम कतई तौर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Issuance of senior citizen card to all pensioners and senior citizens and separate counters should be made functional at every district headquarters to facilitate the pensioners and senior citizens are getting their cards. Grant of additional 1 month's pension towards pilgrimage allowance after retirement. Establishing senior citizens counted at civil sector, airport, railway station, accountant general office, and all head offices and hospitals of Jammu and Kashmir. Abolition of new pension scheme and restoration of old pension scheme. Abolition of income tax to pensioners. Establishing aid to pay pension panel keeping in view the price inflation. Merger of 50% DA in basic pay of employees and pensioners. Immediate release of pension, gratuity, GP funded leave sharing in favor of employees and pensioners. Implementation of pension benefit to all PSUs and corporations. Implementation of court order with regard to SRO 59 and all engineering departments. Separate grievance cell should be established at all divisional levels to listen to the grievances of pensioners and senior citizens. ये हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख एम्प्लॉय पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट में ये चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया है। इस चार्टर ऑफ डिमांड्स को हम आपको भी दे देंगे और सरकार तक भी इसको पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह रहमान अगर आपका मदद हुआ शानदार रहा, अपने दोस्तों का मदद शानदार रहा, जितने भी ये डिमांड्स है इंशाअल्लाह रहमान इनको हल करने से आज से ही हम कमर बस्त और रियासत के तीनों खितों में, और जब तक ये मामले हल नहीं होंगे तब तक हम चैन की नींद से नहीं सोएंगे। मैं सरकार से फिर एक बार कहना चाहता हूँ, हम रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट नहीं, हमें लड़ने की हिम्मत है, हम लड़ सकते हैं, हमको जीना आता है और लड़के लेना भी आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार हम सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को सड़क पे आने के लिए मजबूर न करे। अगर मजबूर किया गया है तो हम टूथ एंड नेल फाइट देने से दरेज नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।